जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्व रूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। इसे वैष्णवी विद्या भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से भगवान श्री हरि के मत्स्य, नरसिंह, वाराह, परशुराम, रामचंद्र, नर नारायण, दत्तात्रेय, कपिल, सनत कुमार, हैग्रीव, नारद, कूर्म, धन्वंतरी, ऋषभदेव, यज्ञ, बलदेव, शेषनाग, वेदव्यास, वामन, कल्कि, इन अवतारों का और केशव, नारायण, गोविंद, मधुसूदन, माधव, ऋषिकेश, पद्मनाभ, जनार्दन, श्री दामोदर, विश्वेश्वर, इन नामों का तथा चक्र, गदा, शंख, तलवार, इन आयुधों तथा गरुड़ रूपी वाहन की स्तुति की है। हे परीक्षित, जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत और वाघ आदि से कभी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उनका शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल्य ऋषियों ने बताया कि नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब वे उसकी हड्डियों को सरस्वती में प्रवाहित करके अपने लोक को गए। हे परीक्षित, इंद्र ने आचार्य विश्व रूप से वह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, हमने सुना है कि विश्व रूप के 3 सिर थे। वे एक मुंह से सोमरस तथा दूसरे से सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता तवष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप से ऊंचे स्वर में बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छुप छुप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वे मातृ स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भाग पहुंचाया करते थे। हे परीक्षित, देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध कर रहे हैं तथा धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इंद्र ने इनके तीनों सिर काट लिए। विश्व रूप का सोम रस पीने वाला सिर पपीहा, सुरापान करने वाला गोरैया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया। इंद्र ने विश्व रूप के वध से लगी हुई ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटकर पृथ्वी, वृक्ष, जल और स्त्रियों को दे दिया। हे परीक्षित, पृथ्वी ने ये वरदान लेकर कि जहाँ कहीं भी गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा, ब्रह्म हत्या का चतुर्थ भाग स्वीकार कर लिया। वही ब्रह्म हत्या पृथ्वी पर कहीं कहीं ऊसर के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरा चतुर्थांश वृक्षों ने लिया। उन्हें वह वर मिला कि उनका कोई भी हिस्सा कट जाने पर फिर से जम जाएगा। उनमें अब भी गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। जल ने यह वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्जर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती होती ही रहेगी। फेन आदि के रूप में वही आज भी दिखाई पड़ती है। स्त्रियों ने ये वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके, ब्रह्म हत्या का चतुर्थ अंश स्वीकार किया।
उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। विश्व रूप की मृत्यु के बाद उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र का वध करने के लिए तथा उनका शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन किया। यज्ञ समाप्त होने पर दक्षिण अग्नि से एक बड़ा ही भयावन दैत्य प्रकट हुआ। उसका नाम वृत्तासुर पड़ा। त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया। बड़े बड़े देवता अपने अपने अनुयायियों के सहित उस पर टूट पड़े और अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से उस पर प्रहार करने लगे, परंतु वृत्तासुर उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। तब देवता उदास होकर श्री नारायण की शरण में गए और उनकी प्रार्थना की। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी से ये पांचों भूत, इनसे बने हुए तीनों लोक, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री की भेंट दिया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए भगवान ही हमारे रक्षक हैं। हे प्रभु, आपके लिए कोई नई बात न होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम हैं, सम और शांत हैं। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है। वह मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर सागर पार करना चाहता है। हे परीक्षित, जब देवताओं ने श्री भगवान की इस प्रकार स्तुति की, तब स्वयं शंख चक्र गदा और पद्मधारी भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान के नेत्र शरदकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में भगवान के ही समान थे, केवल उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह नहीं था और गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी। तब श्री भगवान ने कहा, देव शिरोमणियों, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तथापि मेरे अनन्य प्रेमी तत्ववेत्ता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है, वह ना समझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता, परंतु यदि कोई जानकर उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है तो वह भी वैसा ही नासमझ है। जैसे रोगी के चाहने पर भी सदैव उसे कुपथ्य नहीं देता। तुम लोगों का कल्याण हो, अब देर मत करो। ऋषि शिरोमणि दधीची के पास जाओ और उनसे उसका शरीर, जो उपासना व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है, मांग लो। दधीची ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्वशिर भी है। उनकी उपदेश की हुई आत्म विद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अथर्ववेदी दधीची ऋषि ने पहल मेरे स्वरूप भूत अभेद नारायण कवच का त्वष्टा को उपदेश किया था। त्वष्टा से विश्व रूपा को और उससे तुमको मिला। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमार के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करवा लेना। फिर मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्तासुर का सिर काट लोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीची ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञानुसार याचना की। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महाअनुभाव प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए आप कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें समझ होती तो मांगते ही क्यों।
इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि नाही न निकलती। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। हे परीक्षित, देवताओं की याचना सुनकर उनको बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम और अभीष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं भगवान विष्णु भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। हे देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह मुझे स्वयं छोड़ने वाला है। दधीचि ऋषि ने कहा, तेज शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गुणतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत के धन, जन और शरीर आदि पदार्थ क्षणभंगुर हैं। ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपना शरीर देवहित के लिए उन देवताओं को दान कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर इंद्र को दे दिया। वज्र और भगवान की शक्ति पाकर इंद्र ने वृत्तासुर पर चढ़ाई कर दी। हे परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। भागते हुए दानवों की परवाह किए बिना वृत्तासुर अकेला ही इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। आइए अब करते हैं भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।